JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम गवर्नमेंट स्कूल मिडिल स्कूल पिंगलाना में मौजूद है, जहां पे अगर देखा जाए जो गवर्नमेंट की जानिब से एक ऑर्डर निकला है जिसमें यही बताया जा रहा है जो विंटर ट्यूशन है वो कराया जाए। लेकिन अगर देखा जाए जो वॉलंटियरली यहाँ पे टीचर्स काम कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि जो बच्चे यहाँ पे आए हैं और बच्चे भी बड़े खुश है कि हमारा जो ट्यूशन फीस है वो भी कहीं ना कहीं हमारे वालिदैन को बचा। लेकिन उसी हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे भी आप देख रहे होंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे जो हेडमास्टर है उनसे भी बात करेंगे कि जो आज यहाँ पे ट्यूशन चल रहा है तो बच्चे इसमें कितने उत्साहित है और कितना अच्छा है कि कितना इस टाइम पे भी रोल है कि जो बच्चे आ रहे हैं वो ट्यूशन यहाँ पे आपसे ले रहे हैं। जी आप हमें बताइए जो यहाँ पे जो ट्यूशन आप करवा रहे हैं कितना अच्छा है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे ऑर्डर्स निकलने चाहिए ताकि बच्चे जो है खासतौर पे वालिदैनों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ होता है, क्योंकि जब विंटर ट्यूशन आ जाता है उसमें वालिदैनों को बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो उस कहीं ना कहीं वालिदैनों का पैसा इसमें बचता भी है और बच्चे भी खुश होते हैं और जो अपने टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनका वो आगे भी कहीं ना कहीं काम आ जाता है। उस हवाले से थोड़ा सा बताइए सर। जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को क्या फायदा मिलता है, बच्चों को ये फायदा मिलता है कि इनको सबसे पहले फ्री एजुकेशन मिलती है। यहाँ पे कोई इनको फी भी नहीं देना, इनका जो पैसा था वो इन्होंने खुद बताया कि इनका पैसा बच गया। दूसरी बात ये है कि इनको यहाँ से जब हम पढ़ाते हैं तो हमें ये पता है कि हमने विंटर में क्या पढ़ाया, हम आगे भी ये हमारे काम में आगे जाके काम में आता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ये जो एरिया है, यहाँ जितने भी हमारे सराउंडिंग्स में एरिया है, वो चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, हर स्कूल से बच्चे यहाँ पे फायदा लेने आए हैं। सर मुझे खास तौर पे बताया, आपने प्राइवेट स्कूलों की बात की, कितने बच्चे प्राइवेट स्कूल से यहाँ पे जो है ट्यूशन लेने के लिए आए हैं और खास तौर पे आप फीस भी नहीं लेते हैं, फ्री ट्यूशन उनका हो रहा है, क्या उसके बाद वो वापस उसी स्कूल में जाएंगे या यहाँ इस आपके स्कूल में एडमिशन लेंगे? जी सर, यहाँ पे नियरली 10-12 बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल से इस वक्त है, क्योंकि हमारा 6th से 9th है, 10-12 बच्चे हैं अभी। उनमें से कुछ बच्चों ने, जैसे कि हमारा एक बेटा है, उन्हें परसों ही एडमिशन फॉर्म यहाँ पे भर दिया और जब वो यहाँ पे फील हो गया कि उसने देखा कि यहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिलती है तो फिर जाके उसने एडमिशन कर दिया। इसी तरीके से इंशाल्लाह मेरे पास फोन आते हैं, जैसे कि हमारे रियाज सर दूसरे टीचर्स हैं, उनको भी फोन कॉल मैसर होती रहती है कि हमारे बच्चों का अब एडमिशन यहीं पे करना। हमने शायद 5-6 बच्चों का हमने एडमिशन कर दिया जो प्राइवेट स्कूल से आए, और रिसेंटली इस विंटर कोचिंग में भी हमने 2 बच्चों का एडमिशन कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। बेटे अपना नाम बताइए और कौन स्कूल में पढ़ते हैं आप? इस टाइम पे आप ट्यूशन ले रहे हैं तो कितने खुश हैं इस चीज से आप? खास तौर पे आपके पेरेंट्स कितने खुश हैं कि आप अपने स्कूल में ही आप इस टाइम पे ट्यूशन ले रहे हैं? First of all, my name is Safatul Alma and I am reading in class 9th। तो सबसे पहले जो मेरे पापा हैं वो बहुत खुश हैं, तो मेरे घर वाले बहुत खुश हैं इससे कि हमारा जो ट्यूशन है वो अपने ही स्कूल में हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो हमारे टीचर्स हैं, डेडिकेटेड टीचर्स हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सारी फैसिलिटीज हैं यहाँ पर। तो मेरे घर वाले और मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि आइंदा के लिए भी जारी रहे। थैंक्स। तो कुछ बच्ची और भी मेरे साथ है। बेटे किस क्लास में पढ़ती हैं आप? कितना खुश हैं आप अपने ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हैं और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? My name is Afreen Maqbool। I read in class 9th। हम अपनी ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। हमारे टीचर्स हमें अच्छे से पढ़ाते भी है और समझाते भी है। हम बहुत खुश है इस चीज़ से और हमें फी भी नहीं भरना है। और इस चीज़ से हम ही खुश नहीं है, सिर्फ हम ही खुश नहीं है, हमारे पेरेंट्स भी बहुत खुश है इस चीज़ से, क्योंकि हमें फी नहीं देना है इससे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक बच्चा और भी है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो और नाम बताइए और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? जी मेरा नाम हारून रियाज है। मैं पहले पैरामाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में पढ़ता था। मैं इधर आया था कोचिंग में पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ की एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और मैंने यहीं पर फिर एडमिशन भी किया। तो कितना खुश हैं आप कि आप यहाँ पे पढ़ाते हैं और कैसा पढ़ाते हैं? आपको फ़र्क क्या लगा? जी मुझे यहाँ की एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और यहाँ पर अच्छे उस्ताद है, अच्छे एजुकेशन है उनके पास, तो वो अच्छे से पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पिंगलाना है। मार्टियर्ड मोहम्मद अशरफ डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पिंगलाना, जहाँ पे इस टाइम पे हम मौजूद है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, खास तौर पे आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल नजदीक में एक दारूम भी है, वहाँ से बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए भी आते हैं और ट्यूशन लेने के लिए भी आते हैं। और हमारे साथ कुछ और टीचर्स मौजूद हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑलरेडी इनका एक चैनल चल रहा है, तो उस पर जो ट्यूशन देते हैं वो भी कहीं
कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। तो हमारे साथ मौजूद है सर, अपना नाम बताइए और कितना खुश हैं आपकी जो आप आज भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जो है विंटर में वो उनकी छुट्टियां रहती है, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियाजुल हसन है और मैं यहाँ पे वैसे तो एक टीचर तैनात हूँ। तो सर पहले जो आपने कहा कि जो वो डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन ने यहाँ पे एक डायरेक्शन दी थी और कॉन्सिक्वेंटली जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा मिस्टर मंजूर अहमद खान है, उन्होंने भी बिल्कुल एक वहाँ पे ऑर्डर निकाला इस हवाले से, और उससे कहीं ना कहीं हमने पहले 1-2 दिन पहले ही वॉलेंटरली यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ था। पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि हमें जहन में था कि जो बच्चे यहाँ पे हैं वो दाएं बाएं घूम रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विंटर्स में कश्मीर में जो रोजगार का मसला होता है, अक्सर बेशतर पेरेंट्स जो टीचर्स जो उनके बच्चे यहाँ पे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है उनको पैसों की, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में उनको 5,000, 6,000, 10,000 भरने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा जो ये इनिशिएटिव होता है बहबूदी का आम लोगों के लिए, तो ये बच्चों के लिए भी हमने स्टार्ट किया। वॉलेंटली हम तकरीबन 5-6 टीचर्स यहाँ पे आए और हमने ये यहाँ पे स्टार्ट किया अंडर द ऑर्डर्स ऑफ जो हमारे हायर ऑफिशियल्स है। और बिल्कुल सर हम दिली तौर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, हम उसको इम्प्लीमेंट करें। उस असना में आपने सर देखा भी होगा कि कुछ प्राइवेट स्कूल के 10-12 बच्चे भी आए तो वो बहुत ही मुतासिर हो गए, आपने खुद भी देखा होगा, और शायद 1-2 बच्चों ने एडमिशन भी किया हुआ है। तो हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं सर कि जो एक फ्री इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से है, हम अपनी जी जान लगाएं इसको कामयाब करने में। और सबसे ज्यादा ये बात हमारे जहन में है कि हम इस गरीब आवाम के जो ये बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी हम पर है, तो हम उसके साथ इंसाफ कर पाएं। सर अहमद साहब, लास्ट सवाल आपसे सर, हमें बताइए जो यहाँ पे ट्यूशन ले रहे हैं बच्चे, तो गर्मी के लिए क्या इंतजाम रखा है यहाँ पे गवर्नमेंट? देखिए गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी डायरेक्शन नहीं है हीटिंग के लिए, तो हमने खुद से इनके लिए वो बुखारी जो मतलब जिसमें लकड़ी डालते हैं तो वही बुखारियां हमने शुरू कर दी, और जो मतलब ये है कि पर्दे शर्दे खिड़कियां विड़कियां बंद कर दी, बस इतना हीटिंग। और बच्चे फील बहुत अच्छा करते हैं हीटिंग के लिए, ये बीच में खिड़कियां भी खोलते रहते हैं। अच्छा ठीक है सर। तो हमारे साथ मैम भी यहाँ पे मौजूद है। मैम तो आप वॉलंटियरली यहाँ पे काम करने के लिए आती हैं और बच्चों को पढ़ाती है, कितना आपको अच्छा लगता है कि आप यहाँ पे वॉलंटियरली आ रही है, काम कर रही है, तो कितने खुश हैं आप बच्चों को तालीम दे रही हैं? नहीं माशाल्लाह, हमारा काम भी है और हम इसकी सैलरी भी लेते हैं और हमारा फर्ज भी है। जब मुझे हेडमास्टर ने कॉल किया कि हमने यहाँ पे ऐसे स्टार्ट किया है वॉलंटियरली बच्चों को पढ़ाना, तो किसको घर से विंटर्स में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट्स भी थे। मुझे भी लगता है कि एज अ फीमेल मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं यहाँ पे आऊँ, तो उस चीज को देख के मैं वॉलंटियरली इनका साथ देने आई यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गवर्नमेंट का बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव जहाँ पे बच्चे उसका लाभ भी उठा रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं कहीं गरीब ऐसे भी बच्चे हैं जो ट्यूशन फीस नहीं दे सकते हैं। उन बच्चों का यही कहना है कि जब ट्यूशन फीस नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं आगे हमें पढ़ने में दिक्कतें हो जाती है। तो ख्याल रखें इस चीज का, लेकिन गवर्नमेंट का बड़ा एक इनिशिएटिव, तो ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो इसका लाभ उठा सके। तो बिल्कुल हमारे साथ आप बने रहें।